वेलकम बैक। हुकूमत का अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन पर ऐवान में सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास बुलाने का ऐलान। वजीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ कहते हैं, हम ऐवान में कौमी सलामती कमेटी को बुलाएंगे, वजीर आज़म भी इजलास में बैठेंगे। उन्होंने कहा कि अपोजिशन मुशावरत न करने का इल्जाम लगाती है। एपेक्स कमेटी के इजलास में आपके वजीर आला ने कोई बात नहीं की। आपके वजीर आजम के तनहा नाराज होकर हमारा वजीर आजम बाहर नहीं बैठेगा, बल्कि पूरी काबीना के साथ यहाँ मौजूद होगा। कहते हैं कि जी आपको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। कैसे कॉन्फिडेंस में लिया जाए, सुनने को आप तैयार नहीं है। एपेक्स कमेटी में आपके वजीर आला मौजूद थे, उन्होंने इस ऑपरेशन के हवाले से एक एतराज़ नहीं किया, क्योंकि ये पाकिस्तान की बका और तहफ़्फ़ुज़ की बात है। हम यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी इन कैमरा बुलाएंगे और आपसे ये भी वादा है, आपकी तरह नाराज़ हो के वजीर आज़म बाहर नहीं बैठे होंगे, मेरा वजीर आज़म बीच में बैठेगा। कौमी असम्बली इजलास में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। ख्वाजा आसिफ को माइक देने पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने एहतजाज किया और फाटा ऑपरेशन बंद करो के नारे। ख्वाजा आसिफ ने कहा, मुझे कोई बोलने से नहीं रोक सकता। वजीर दिफा का कहना था, एपेक्स कमेटी इजलास में वजीर आला KP मौजूद थे, इनके सामने दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला हुआ था। आज ये एहतजाज करके दहशतगर्दों का साथ दे रहे हैं, ये गालियां देते हैं, इस हाउस की तजलील करते हैं। ऑपोजिशन वालों से कहूंगा कि कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है। बनाई गई उसमें PTI की भी नुमाइंदगी थी। कल की मीटिंग के अंदर इनके खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला वहां पे मौजूद थे, उनके सामने ये सारी बहस हुई, उसके सामने ये रिजॉल्व किया गया कि ये इकदामात उठाए जाएंगे दहशतगर्दी के खिलाफ। आज ये यहाँ पे ये मुजाहरा करके दहशतगर्दों के साथ खड़े हैं, गालियां देते हैं, इस हाउस की तजलील करते हैं। कौमी असम्बली इजलास में ख्वाजा आसिफ और शहरियार आफरीदी में ठन गई। ख्वाजा आसिफ ने ऐवान में कहा, मैं नहीं कहता। शहरियार आफरीदी ने कहा है, PTI की पूरी लीडरशिप कॉम्प्रोमाइज है, ये सब ड्रामा हो रहा है। एपेक्स कमेटी समेत कोई भी कमेटी पार्लियामान से बालातर नहीं, ऐसा कहा गया बैरिस्टर गौहर की जानिब से। पहले भी बहुत ऑपरेशन हुए, आज तक कौन सा ऑपरेशन कामयाब हुआ? पार्लियामान की मंजूरी के बगैर किसी भी ऑपरेशन की हिमायत नहीं कर सकते। असद कैसर ने कहा, तहरीक इंसाफ ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर सवालात उठा दिए। ऑपरेशन की मुखालफत एपेक्स समेत कोई भी कमेटी पार्लियामान से बालातर नहीं, पहले भी बहुत से ऑपरेशन हुए, आज तक कौन सा ऑपरेशन कामयाब हुआ? ऐसा कहा गया उमर अयूब की जानिब से। ऑपरेशन हो, चाहे वो इंटेलिजेंस बेस हो, चाहे वो फुल फ्लेज ऑपरेशन हो, चाहे वो सर्टन डिस्ट्रिक्ट्स में हो, चाहे वो की खास तहसील में हो, उसके लिए इस पार्लियामान को इत्मीनान में लेना जरूरी है। इसी किस्म का कोई ऑपरेशन होता है, पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस मिले। हम लोग किसी और के जंग में अपने आप को नहीं धकेल सकते। आप इतना बड़ा फैसला कर रहे हैं तो आप इस पार्लियामेंट को खाते पे भी नहीं लाते। हम किसी तौर पर किसी ऑपरेशन की हिमायत नहीं कर सकते। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम से हमें मुल्क को महफूज बनाना है, लेकिन तालिबान को लाने वाले ऑपरेशन की मुखालफत कर रहे हैं। सवाल तो यह है कि तालिबान को कौन वापस लेकर आया था? गुड तालिबान और बैड तालिबान की बहस कौन लाया था? मजीद कहा, मैयत घर आती है तो कोहराम का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, कोई गुड तालिबान और बैड तालिबान नहीं। उन्होंने कहा, अपोजिशन ने अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ की करारदाद की मुखालिफत की। अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से हमें इस मुल्क को सिक्योर बनाना है। और देखिए, इन तालिबान को कौन वापस लेके आया था और क्या कह के वापस लेके आया था? गुड तालिबान की बैड तालिबान की बहस इस मुल्क में किसने शुरू की थी, बताया जाए। मैयतें घर में आती हैं तो जो कोहराम मचता है उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। क्या इस हाउस को नहीं चाहिए कि अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रेजोल्यूशन यूनानिमस हो? असम्बली इजलास में ख्वाजा आसिफ और शहरियार आफरीदी में ठन गई। ख्वाजा आसिफ ने ऐवान में कहा, मैं नहीं कहता। शहरियार आफरीदी ने कहा है, PTI की पूरी लीडरशिप कॉम्प्रोमाइज है, ये सब ड्रामा हो रहा है। शहरियार खान आफरीदी ने जवाब में कहा, वजीर दिफा ने बहुत बड़ा बहतान लगाया, सफेद बालों से अल्लाह को हया आती है, लेकिन मौसूफ वजीर 74 साल की उम्र में इस तरह की बातें कर रहे हैं। वजीर दिफा साहब, ये मुल्क आपको मुआफ नहीं करेगा, आप में जरा हया होती तो आप यहाँ ना होते। ये सारे उनके मुताबिक जो है ये कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, ये सारा ड्रामा हो रहा है। ये 4-5 बंदे जो बैठे हुए हैं, ये शहरियार अफरीदी साहब ने कहा है, मैं नहीं कह रहा, शहरियार अफरीदी साहब ने कल कहा है। आप
उनका रिकॉर्ड निकाल के देख लें। ये पूरी की पूरी लीडरशिप जो है कॉम्प्रोमाइज्ड है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि सफेद बाल से मैं हया करता हूँ। 72-74 साल की उम्र में ये जिस तरह की बातें कर रही, अल्लाह का नाम ले, ये मुल्क आपको माफ नहीं करेगी। रियाना डार मेरी माँ की खैरत को सलाम है। अगर आप में जरा हया होती आप यहाँ ना होते। तहरीक इंसाफ और JUI का कौमी असम्बली में मिलकर ऑपोजिशन का किरदार अदा करने पर इत्तेफाक। बजट को IMF बजट और अवाम दुश्मन करार देकर मुस्तरद कर दिया गया। तहरीक इंसाफ का रहनुमा असद कैसर की JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान से मुलाकात हुई, जिसमें सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। दोनों रहनुमाओं ने मुल्क भर में बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। दोनों रहनुमा इस बात पर इत्तफाक कर गए कि फौजी ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं, सूबे में अमन के लिए सियासी जमातों को किरदार अदा करना होगा। अफगानिस्तान के साथ बरादराना ताल्लुकात के क़याम के लिए अपना किरदार अदा करने पर इत्तफाक किया गया। मुलाकात में दोनों जमातों के दरमियान सियासी कमेटी कायम करने का भी फैसला किया गया। अब आपको बताएं, हुकूमत ने पीपल्स पार्टी के तमाम मुतालिबात मान लिए। तरक्याती फंड्स और पंजाब में इंतजामी अहदों पर भी पीपल्स पार्टी को तरजीह दी जाएगी। इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास हुआ। PPP ने अपने एतराज़ात हुकूमती कमेटी के सामने रखे। हुकूमत ने पीपल्स पार्टी के तमाम मुतालिबात मान लिए। दोनों जमातों में ताउन यकतरफा नहीं, दो तरफा होगा। मुस्लिम लीग नून पंजाब में जो पावर शेयरिंग करेगी वो सिंध में भी लेगी। पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून को सिंध के तमाम अजला में शरीक इक़्तिदार करेगी। ज़राई का मजीद कहना है मुज़ाकरात का तीसरा दौर वज़ीर आज़म हाउस में हुआ, जबकि पीपल्स पार्टी की मुज़ाकराती टीम पीर को चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को मुज़ाकरात की तफसीलात से आगाह करेगी। PTI कोर कमेटी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इजलास की सदारत करने वाले पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर पहुंचे, ना ही वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ज़ाती मसरूफियात के बायस इजलास में शिरकत ना कर सके। ज़राए के मुताबिक कोर कमेटी इजलास में शहरियार आफरीदी के गिले शिकवों की जेर बहस लाया गया। कोर कमेटी ने बानी PTI से मुलाकातों पर शिबली फराज पर अदम एतमाद का इजहार भी किया। PTI की कोर कमेटी ने कल से पार्लियामेंट के अंदर भरपूर एहतजाज की मंजूरी दे दी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रुकन असम्बली अली मोहम्मद खान ने बेनज़ीर भुट्टो की शहादत और मोहम्मद जुबैर के इंटरव्यू पर कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। साइफर पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। अली मोहम्मद खान ने कहा, जिसे आवाम चुने से चुनवा दिया जाता है। आवाम ने लियाकत अली खान को भी चुना था, उन्हें क्यों चुनवा दिया गया? मुंतखब वज़ीर आज़म को क्यों हमेशा हटाया जाता है? कितने लियाकत अली खान और कितने भुट्टो कुर्बान करोगे? एक ऐसी खातून जो खड़ी हो गई, उसको लियाकत बाग में जब शहीद किया गया, कौम को बेनजीर भुट्टो के कातलों का असल चेहरा दिखाया जाए, उस पे जुडिशल कमीशन बनाया जाए। साइफर पे जुडिशल कमीशन बनाएं। और जो बात मोहतरम नवाज शरीफ साहब के पर्सनल उनके तर्जमान मिस्टर मोहम्मद जुबैर साहब ने की थी कि उस वक्त आर्मी चीफ ने इन्हीं के एक शख्सियत लीडर मियां साहब के इल्जाम है, उस पे भी कमीशन बनाए। बॉडी में 4 गोलियां खा के 350 दिनों से जेल में है, उस पे जुडिशल कमीशन क्यों ना बने? कितनी बेनजीर, कितने लियाकत अली खान, कितने भुट्टो कुर्बान करोगे? पीपल्स पार्टी के रुकने असम्बली आसिफा भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में खिताब। वफाकी बजट को मुस्तरद कर दिया। कहा, पूछना चाहती हूँ, क्या ये बजट अवामी उमंगों के मुताबिक है? पाकिस्तान के अवाम इससे कहीं ज्यादा बेहतर बजट के मुस्तहिक हैं। शदीद गर्मी में 15 से 20 घंटे की लोड शेडिंग अजाब बनी हुई है। हमें तकसीम की सियासत को मुस्तरद करना होगा। Today we find ourselves in yet another challenging situation, as this year the government presents its budget at a time when the country is facing unprecedented unemployment, inflation, poverty, climate change, and other catastrophes. A budget prioritizing the welfare of our farmers, our laborers, our working class. गर्मी की शिद्दत में 15 से 20 घंटे के लोड शेडिंग अजाब है मिस्टर स्पीकर। हमें किसान को मजबूत करना होगा मिस्टर स्पीकर। हमें उस किसान को सहारा देना होगा जिससे कभी सैलाब का सामना है, कभी तूफान का और कभी गंदम इंपोर्ट करने गलत फैसले का। मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली नौशीन इफ्तिखार ऐवान में असद कैसर के लिए चूड़ियां ले आई। नौशीन इफ्तिखार का कहना था कि कल असद कैसर ने चूड़ियों की बात की, मैं भी चूड़ियां लेने चली गई। ऐवान में खिताब करते हुए नौशीन इफ्तिखार का कहना था कि अपने लिए चूड़ियां ली तो याद आया असद कैसर के लिए भी ले लूं।
कल के ऑपोजिशन बेंचों की तकारीर से तो ये लगता है ऐवान एक सर्कस की तरह है। असद कैसर के लिए भी तोहफा लाई हूं, ऐवान में ये दुपट्टे ओढ़े तो फिरते हैं, लेकिन इन्होंने चूड़ियों की तशबीह औरत की कमजोरी के साथ की है। हुक्मरान फॉर्म 47 के जरिए कौम पर जबरदस्ती मुसलत होकर अवाम पर जुल्म कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं हुकूमत होश के नाखून नहीं ले रही, हमेशा बड़े जागीरदार हुकूमत का हिस्सा बनते हैं। मजीद कहा हर शोबा पंजाब हुकूमत ने खराब कर दिया, करप्शन का निजाम चल रहा है, मुल्क में गवर्नेंस नाम की कोई चीज नहीं। आपकी हैसियत क्या, आप हैं कौन? आप जबरदस्ती मुसल्लत होने वाले फॉर्म 47 की बुनियाद पर ये कौम के मसीहाओं की तजलील करें। पाकिस्तान के अवाम उनको ये हक नहीं दे सकते। जो बड़े बड़े जागीरदार और बड़े बड़े वडेरे वो गवर्नमेंट्स का हिस्सा बनते हैं और वो अपनी बड़ी बड़ी जागीरों पर टैक्स नहीं लगने देते। ये हुकूमत के लिए, उसकी आंखें खोलने के लिए है कि वो होश के नाखून लें, अवाम को टैक्सों के बोझ तले मत दबाएं। जिस शोबे को देखें उसमें लगता है कि गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ मौजूद ही नहीं है। करप्शन का पूरा धंधा है। हमारे टैक्सों के पैसों से ये जो पूरी करप्शन हो रही है, इसका कौन जिम्मेदार है? वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन कहते हैं हम में से कोई नैब कवानीन का बेनिफिशरी नहीं रहा। आसिफ जरदारी 12 साल जेल में रहे, कोई ऐसी तहरीक नहीं चलाई जिससे पाकिस्तान को नुकसान हो। हम मुकदमात का सामना करते हैं, भागने वालों में से नहीं। बानी पीटीआई ने करप्शन केसेस पर स्टे ऑर्डर लिए। हम में से कोई भी जो है नैब कवानीन का कभी कोई बेनिफिशरी नहीं रहा है। तो आसिफ जरदारी साहब 12 साल जेल में थे और उन्होंने जेल से बैठकर कोई ऐसी तहरीक नहीं चलाई जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे। इमरान खान ने अपने करप्शन केसेस पे स्टे ऑर्डर्स लिए, जिससे अपने डॉक्यूमेंट लेकर भाग गया। आज भी हमारे ऊपर केसेस चल रहे हैं, मुकदमात का सामना कर रहे हैं, हम भाग कर जाने वाले नहीं हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर बराए इत्तलात व ताल्लुकात बैरिस्टर डॉक्टर सैफ का कहना है कि मुल्क में दहशतगर्दी का खात्मा पूरी कौम की अव्वलीन तरजीह है। वफाकी हुकूमत को अज़्म इस्तेहकाम के तरीक़ेकार, मुद्दत और दीगर मुतल्लिका अमूर की वजाहत करने के साथ इस अहम तरीन मामले पर सेनेट, कौमी और सूबाई असम्बलियों को एतमाद में लेना जरूरी है। बैरिस्टर सैफ ने कहा सियासी पार्टी समेत तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत जरूरी होगी। अज़्म इस्तेहकाम की तफसीली और वाज़ेह खुदोखाल ताहाल सामने नहीं आए कि ये कहाँ और कब शुरू करना है। अज़्म इस्तेहकाम सिर्फ एक मंसूबे से मंसूब करने का तासुर देना कबल वक्त है। यकीनन अज़्म इस्तेहकाम में मुतल्लिका सूबे से मुशावरत नज़रअंदाज नहीं की जा सकती। दहशतगर्दी सिर्फ एक सूबे का नहीं, पूरे मुल्क का मसला है। दहशतगर्दी से खैबर तक कराची तक पूरा मुल्क मुतासिर है। उनका मज़ीद कहना था कि गुड तालिबान बैड तालिबान के हवाले से वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का बयान से आको सबाक से हटकर पेश किया जा रहा है। वज़ीर आला इस किस्म के बेबुनियाद बयान से लाताल्लुकी का इजहार करते हैं। कौमी असम्बली ने सवात वाक़े के तनाजुर में अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ की करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का कहना है हिंदू ईसाई सिख सब बराबर के पाकिस्तानी हैं। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली गुलाम मुस्तफ़ा शाह की ज़ेर सदारत होने वाले बजट सेशन के दौरान वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ की जानिब से करारदाद पेश की गई। करारदाद के मुताबिक अक़लियतों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, अक़लियतों के खिलाफ वाक़यात में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का कहना था कि सवात वाक़े ने पूरी कौम का सर शर्म से झुका दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना था हमें अक़लियतों से कोई मसला नहीं, मगर हम इदारों की जानिब से किसी शख्स या गिरोह की सरेआम सजा के भी खिलाफ हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का वफाकी बजट की मंजूरी के अमल में शिरकत न करने का इम्कान। नवाज शरीफ ने कौमी असम्बली के मौजूदा पूरे सेशन से छुट्टी मांग ली। नवाज शरीफ की छुट्टी की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज की भी मौजूदा पूरे सेशन के लिए छुट्टी की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। दीगर कई अरकान असम्बली की भी मुख्तलिफ दिनों के लिए छुट्टी की दरख्वास्तें मंजूर हो गई। अली मूसा गिलानी की 12, 20 और 21 जून के लिए छुट्टी की दरख्वास्त मंजूर, जबकि सैयद नवीद कमर की 10, 20 और 21 जून के लिए छुट्टी की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कराची में ICIPL से कमिश्नर ऑफिस तक कमिश्नर कप गधा गाड़ी रेस हुई। मेयर बैरिस्टर मुर्तजा वहाब भी इस मौके पर मेहमान खुसूसी थे। मेयर ने रेस जीतने वालों में इनामात तकसीम किए। मजीद तफसीलात जानते हैं बिलाल अली की इस रिपोर्ट में। सकाफती खेल को उजागर करने का मिशन, शहर कायद में कमिश्नर कराची गधा गाड़ी रेस का इनेकाद। लियारी के अब्दुल्ला खालिद का गधा बिजली की तरह दौड़ा और रेस जीत ली। अब्दुल्ला खालिद कहते हैं वो अपने गधे को दूध पिलाते हैं, मुरब्बा और बादाम भी खिलाते हैं। इस मौका पर मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा कि सकाफती खेल कल्चर का हिस्सा है, पुराने लोग इस खेल से वाबस्ता हैं। KMC और कमिश्नर ऑफिस मिलकर बड़े पैमाने पर इवेंट करेंगे। इस तरह के स्पोर्ट्स फेस्टिवल होने चाहिए ताकि लोगों को सस्ती तफरी मिल सके।
मैं कमिश्नर साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उनने ये पूरा इवेंट मुनक्किद किया और मैं समझता हूँ इस तरह के और इवेंट्स होने चाहिए। कमिश्नर कराची ऑफिस, KMC मिलकर इन इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करे और जो कल्चरल इवेंट्स हैं, स्पोर्टिंग इवेंट्स हैं, जितने बड़े पैमाने पर कराची शहर में हो पाएंगे उतना सॉफ्ट इमेज हम दुनिया भर के सामने शहर कराची का उजागर करने में कामयाब हो पाएंगे। कमिश्नर कराची हसन नकवी और मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल करने वालों में नकद इनामात भी तकसीम किए। मेयर कराची ने कहा कि हम जुलाई में फुटबॉल और क्रिकेट के इवेंट भी कराएंगे। कैमरा टीम के हमरा बिलाल अली, ABN न्यूज, कराची। बात करें मौसम की। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश के बाद गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। आज सबसे ज्यादा दर्जा हरारत तादू में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। तुर्बत में 45, नवाबशाह 44, सिबी 43, हैदराबाद और सक्खर 42, जबकि कराची और पेशावर में 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।